दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट जो है आया है। मतलब अपडेट क्या है, एक तरह की एडवाइजरी है। और वो जो एडवाइजरी है, अब नया अगर जीएसटी नंबर आप लेते हैं यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। और कुछ चेंजेस में क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं उसी की मैं थोड़ा सा जो डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें अगर आप अब नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे भी आपको देखने को मिलेगी। और ये एडवाइजरी जारी की गई है 12 फरवरी 2025 को। और इस एडवाइजरी में आप देखेंगे कि ये जो एडवाइजरी है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। और वो कौन सा है, रूल 8 के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किए हैं। और इसमें क्या होगा कि सीजीएसटी रूल 2017, मतलब ये इतना जो रूल होता है उसमें रूल नंबर 8 के अंदर इन्होंने चेंजेस किया है। और चेंजेस करने के साथ ही ये एडवाइजरी 12 फरवरी 2025 को जारी की गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने 3 पॉइंट इसमें मेजर दिए हैं। पहला होता है कि आप जो एप्लीकेंट नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि इन्होंने लिखा है कि अगर आप अपना जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, करने के साथ में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है कि आप आधार के थ्रू जो डाटा ऑटो कैप्चर करता है वो प्रोसेस होता है, और एक होता है कि विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के भी आप अपना जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेंट होता है या कोई यूज़र होता है, वो अगर आधार का ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं करता है जब वो रजिस्टर्ड करता है और वो आधार का अपने को सेलेक्ट नहीं करता है, उस केस में क्या होगा, पहली क्राइटेरिया है कि अगर आप इसमें चूज़ नहीं करते हैं अपने आधार को तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको जीएसके उसमें जाना जरूरी होगा। जीएसके मतलब होता है जीएसटी सुविधा केंद्र, आपको उसमें जाना होगा। उसमें आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा और डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करने होंगे। यानी ये चीज़ हो गया, ये वाली फर्स्ट जो लाइन ये कहती है। अब इसी का जो है दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है उसको नो को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको एक ईमेल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उस ईमेल एड्रेस के अंदर जो आपका जीएसटी जो होगा, जीएसके का मतलब होता है जीएसटी सुविधा केंद्र जो होगा, उसकी डिटेल आपको उसमें मिलेगी। और डिटेल मिलने के साथ ही आपको उस वाले जीएसके पे आपको जाना होगा और अपने फ़ोटो कैप्चर करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको वहाँ से करवाना होगा। और इसी के अंदर थर्ड पॉइंट है, वापस आप देखेंगे यू कैन शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाया लिंक ईमेल जो आता है आपका, कि जो आप जब स्टार्टिंग के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट वाला पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट वाला पार्ट जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं, जो एड्रेस आप फिलअप करते हैं और उसी पे आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो एरिया पिन कोड होता है उसके हिसाब से जीएसके यानी जीएसटी सुविधा केंद्र आपको मिलते हैं। उसमें आपको ईमेल के जो जरिए आपको पहले वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसी में आपको जो है अपना शेड्यूल लेना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसमें ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट होगा। अभी इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, मैं न्यू टैब के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो पहला जो स्टेप होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर क्या होता है, पहला स्टेप आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने पर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर जो होता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाता है कि आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन अगर करते हैं यस और नो, तब जाकर के ये क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये वाला हो जाता है कि अगर आप इसमें ऑथेंटिकेशन जो है नो करने पर क्या क्या आपके सामने प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में ये होता है कि आपको शेड्यूल इसमें ईमेल के जरिए आपको लेना होगा, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं तो डिटेल्स जो होती है वो आपके पास मतलब जीएसटी पोर्टल पे आप जब सबमिट करते हैं तो उसी डिटेल के बेस पे जो ईमेल एड्रेस हो आप वहाँ पे फिलअप करते हैं, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको कम्युनिकेशन जो है जीएसके के लिए आपको डिटेल्स जो सबमिट की जाती है और उसी में आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और उसके बाद में क्या होगा, विजिट आपको करना, जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना है, जो शेड्यूल आप उसमें देते हैं उसमें और कैप्चर करना है, अपने फ़ोटो कैप्चर करना है और फोटो कैप्चर करने के साथ में डॉक्यूमेंट जो उसमें वेरिफिकेशन करना होता है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया कि भाई आप अपना आधार का ऑथेंटिकेशन नो सेलेक्ट करने पर ये 3 इसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब उसके बाद में होता है कि जो इसमें रिसिपिएंट होते हैं या एप्लीकेंट होते हैं तो वो अगर सेकंड वाला होता है कि अगर ऑप्ट-इन सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में उनका क्या करना है,
यानी दोनों ही केस में अगर आप आधार का ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करते हैं, यस करते हैं या नो करते हैं, दोनों ही केस में अब आपको जीएसके यानी जीएसटी सुविधा केंद्र पर तो आपको जाना ही जाना है। तो अब यहाँ पर आपने यस सेलेक्ट किया आधार ये ऑथेंटिकेशन जो होता है, तो उस केस में प्रमोटर होता है चाहे पार्टनर होता है, वो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन जो होता है शुड विजिट द फर्स्ट जीएसके जो होता है सुविधा, जो जीएसटी सुविधा केंद्र होता है उसमें उनको जाना होगा, अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको और फोटो कैप्चर करना है उसके लिए। यानी कि कोई भी प्रमोटर हो गया या पार्टनर हो गया, ये दो चीज़ होती है कि कोई भी अगर आप अपनी फर्म बनाते हैं, फर्म के साथ में अगर आपकी पार्टनरशिप होती है और इसके साथ में अगर आप इंडिविजुअल आपकी अपनी है, तो आपको अपने जो जीएसके होता है वहाँ पे आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है। और फोटो कैप्चर करने के बाद में जो अगर आप पीएएस जो रखते हैं, पीएएस का मतलब होता है यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी ये जो पर्सन क्या होता है कि जैसे काफ़ी आपने देखा होगा कंपनीज होती हैं, उसमें क्या होता है कंपनी का जो ओनर होता है वो जो ऑफिशियल वर्क होता है अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो एक पर्सन उसमें जो हायर करते हैं उसको एक पीएस जो दिया जाता है यानी कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो फर्स्ट जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उस पर उसके साइन जो होते हैं, इस तरह की उसमें अथॉरिटी होती है कि मेरी जगह पे ये बंदा जो है प्राइमरी रहेगा। और प्राइमरी के बाद में जो सेकेंडरी पर्सन होता है यानी कि कोई भी जो प्रमोटर हो गया या पार्टनर हो गया, वो उस केस में जो है देखते हैं। तो इसके लिए जो सेकेंड पर्सन जो सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी ऑथराइज जो सिग्नेटरी होता है उसको वहाँ पर जाना होगा। यानी कि इन दोनों को एक केस में क्या होता है कि फर्स्ट उनको केवल फोटो कैप्चर करना है और फोटो कैप्चर करने के साथ में जो बायोमेट्रिक होती है उनकी वो वेरीफाई करनी है। बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये पीएएस जो होता है यानी प्राइमरी ऑथराइज जो सिग्नेटरी होता है वो प्रोसेस को फॉलो करता है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है वो ये वाला प्रोसेस आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ पे ये कहता है। अब सेकंड वाला जो पैराग्राफ है ये कहता है कि अगर आपने जो भी कोई प्रमोटर है, पार्टनर है, तो अगर उन्होंने जो है आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन का यस सेलेक्ट करते हैं तो जीएसके में आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के साथ ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर पार्टनर और ये प्रमोटर हो गया, उनको जीएसटी या जो जीएसके होता है जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना है, अपनी बायोमेट्रिक और अपना फोटो कैप्चर करना है। तो ये हो गया प्राइमरी जो होता है, इसमें जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। अब ये क्या करेगा, मतलब पहले इन्होंने क्या किया, अपने फोटो कैप्चर करवा लिया, बायोमेट्रिक इन्होंने अपनी जब इनकी वेरीफाई हो जाती है तो सेकेंडरी जो होता है इसमें पीएस की क्या होती है वो कैरी करता है डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट उनको जो है इंटीमेशन दिया जाता है ईमेल के उसमें वेरिफिकेशन के टाइम में। यानी कि जब आप अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ईमेल के जरिए पूरी डिटेल्स आपके पास आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसके के अंदर वेरीफाई करवाना है। तो प्रमोटर और जो यहाँ पे आप देखेंगे पार्टनर्स जो होते हैं उन्होंने अपना फोटो का कैप्चर करवा लिया और अपनी बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन होती है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर भी पीएस जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई उसमें करवानी होती है। और क्योंकि ये भी पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन अब नया अपडेट जो आया है उसके तहत ये करवाना कंपलसरी है। और एडिशनली क्या होता है, पीएस मस्ट, इसमें क्या होता है कि फोटो कैप्चरिंग एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट द जीएसके पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो जीएसके जो होता है यानी पीएस यानी प्राइमरी जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, इसको भी अपने फोटो कैप्चर करना है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होती है उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे फिर इसी के बाद में होता है कि यदि कोई प्रमोटर होता है या कोई पार्टनर होता है, अगर उन्होंने ऑलरेडी अपने जो बायोमेट्रिक को वेरीफाई किया हुआ है इंडिया के किसी अदर स्टेट में या दूसरी कोई अदर जो टेरिटरी होती है, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि फिर आपको जीएसके के अंदर दोबारा इसकी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ इन्होंने लिखा है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, तो ये ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इस केस में क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर अदर आइडेंटिटी द प्रमोटर एंड पार्टनर्स। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई अगर दूसरी टेरिटरी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर आपने अपना ऑलरेडी बायोमेट्रिक अगर आपकी वेरीफाइड है तो उस केस में आपको जीएसके में विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। और इसी के बाद में क्या होता है कि ना तो इसके अंदर जो पीएस होता है उसको भी यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है केवल अब यहाँ पर होता है कि कोई भी अगर प्रमोटर होता है और यहाँ पर एक लाइन इन्होंने लिखी है कि इफ़ यदि कोई भी जो पीएस होता है या आइडेंटिटी होता है अगर वो इसमें
जो अलग अगर सेलेक्ट किया जाता है, यानी पीएस का मतलब होता है कि प्राइमरी ऑथराइज सेनेटरी जो जो होता है, अगर कोई प्रमोटर होता है या पार्टनर होता है वो अगर चेंज हो जाता है, यानी कि उस केस में वो पीएस के रोल के अंदर आता है, तो पीएस के रोल के अंदर आ जाता है। यदि पहले वो प्रमोटर था, पार्टनर था, और वो अब पीएस हो गया, तो इस केस में केवल उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वेरीफाई करवाने होंगे जीएसके में जाके, बाकी के और कोई उनको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है, क्योंकि वो पहले प्रमोटर था और उसके बाद वो पीएस हो गया। पीएस का मतलब होता है प्राइमरी ऑथराइज सेनेटरी हुआ। तो इस केस में यहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, बाकी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसी के बाद में क्या होता है कि पीएस जो होता है, अगर वो ऑलरेडी इसके अंदर उसकी बायोमेट्रिक वेरीफाइड है किसी भी स्टेट में या कोई दूसरा जो स्टेट होता है उसमें, तो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस केस में भी उनको क्या होता है, केवल विजिट करना है जीएसके में, केवल किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई पीएस है जिसने कि अपना ऑलरेडी, यहाँ पर तो क्या हुआ, सेकेंड वाला पैराग्राफ ये कहता है कोई प्रमोटर था या पार्टनर था, वो पीएस में कन्वर्ट हुआ है बाद में, तो उस केस में केवल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पीएस जो होता है, यानी प्राइमरी ऑथराइज सेनेटरी जो होता है, अगर वो ऑलरेडी इसके अंदर उसकी बायोमेट्रिक जो है यहाँ पे एक्टिवेट है, उसके अंदर उसको वेरीफाई किया हुआ है, तो केवल उनके इसमें जो हो गया उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। और इसी के बाद में होता है कि कोई भी अगर प्रमोटर होता है या पार्टनर होता है, अब यहाँ पर वो पीएस जो होता है द सेम इंडिविजुअल, यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है कि वो प्रमोटर हो गया, चाहे पार्टनर हो गया, और पीएस वो अगर आप खुद ही हैं, इंडिविजुअल जो होता है एक सिंगल पर्सन होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आपको ही या सी कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल होते हैं, तो उस केस में विजिट करना है आपको जीएसके यानी जीएसटी सुविधा केंद्र पे आपको विजिट करना है। किसके लिए, फोटो कैप्चर होगा और आपकी बायोमेट्रिक जो होती है ऑथेंटिकेशन की जाएगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और इस केस में इफ़ ऑलरेडी बायोमेट्रिक वेरीफाइड, अगर आपकी ऑलरेडी बायोमेट्रिक वेरीफाई की गई है पास्ट के अंदर, तो उस केस में केवल आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। जीएसटी जो जीएसटी सुविधा केंद्र होता है उसके अंदर केवल आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे, बाकी की कोई भी इसमें फ़ोटो कैप्चर करने की और आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अब यहाँ पर होता है कि नॉन जनरेटिंग एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN, यानी कि क्या होता है कि कभी आपका जो ARN जो होता है क्यों जनरेट नहीं होता है, तो यहाँ पर इन्होंने इसका भी यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ कि भाई एप्लीकेशन जो होता है अगर ऑप्टेंट करता है आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के अंदर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अंदर, जब आपके यहाँ पर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और होने के बाद में इफ़ एनी ऑफ जो प्रमोटर या पार्टनर या कोई भी अगर पीएस होता है तो जीएसके के अंदर जाता है और अपनी बायोमेट्रिक के अंदर फेल हो जाता है, मतलब ये नहीं जा पाते हैं अपने, जैसे जीएसके की जो जीएसटी सुविधा केंद्र है उसमें आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए या अपना आधार जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर वेरिफिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विद इन द 15 डेज, अगर आपके 15 दिन के अंदर जो होता है कि ये अगर डॉक्यूमेंटेशन और बायोमेट्रिक अगर कंप्लीट नहीं होती है, तो उस केस में आपका जो पार्ट बी होता है, मतलब आप स्टार्टिंग के अंदर आप देखते हैं जब भी जीएसटी के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो REG 01 जो फॉर्म होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन आपका पार्ट बी जो होता है वो जनरेट नहीं होगा। साफ साफ इन्होंने लिख दिया, तो आपका ARN जो है विल नॉट बी जनरेटेड। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि अगर आप विद इन 15 डेज़ के अंदर जीएसके में जाके अपने डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं करवाते हैं, अपना जो बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हैं, तो आपका ARN जो होता है वो जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए आप क्या करें, पहले से इंश्योर कर ले कि अपने आधार के अंदर नेम, डेट और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो होता है उसको आप कंप्लीट ठीक कर ले, और किसी भी तरह के कोई भी जो इसमें अनऑथेंटिकेशन जो होते हैं उससे बचने के लिए, और अगर आपके कोई भी डिस्क्रिपेंसीज अगर होती है तो अपने आधार के अंदर उसको अपडेट करवाएं, और अपडेट करवाने के 15 दिन के अंदर जो है जीएसटी की जो सुविधा केंद्र होता है वहाँ पर जाके आप अपना ये कंप्लीट जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं। और अब इस केस में क्या होता है कि अगर आधार जो होता है, अगर आपका आधार नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, फॉर नॉन आधार एप्लीकेंट्स जो होते हैं, यानी आपका फोटो कैप्चर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट विद इन द 15 डेज, यानी कि आपने आधार का ऑप्टेंट और जो दो ऑप्शन होते हैं इसमें ऑथेंटिकेशन का यस और नो का, अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो उस केस में भी इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी जो आधार की जो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होती है विद इन 15 डेज़ के अंदर, तब भी आपका जो है ARN जनरेट नहीं होगा, और इस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और 15 डेज़ के बाद में आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के थ्रू।
तो यहाँ पर होता है कि साफ साफ इन्होंने ये लिख दिया कि कोई भी अगर आप ये सलाह दी जाती है कि कोई भी अगर जीएसटी के लिए आप नया जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पूरे रूल्स जो भी होते हैं इनको आप अच्छे से पालन करें इनका, ताकि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये ओवरऑल जो होती है थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी, और सभी जो अब नए जितने भी जीएसटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रूल जो होता है पहले नहीं था, क्योंकि पहले जीएसटी सुविधा केंद्र में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद में सेकंड जो स्टेप होती है पार्ट बी इसका होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपका जीएसटी नंबर जो आपको अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो गया है और इस रूल के हिसाब से अब आपको अगर नया जीएसटी के लिए जैसे अप्लाई करते हैं तो ये जो सारी स्टेप्स मैंने आपको बताई है इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।